आज कराटे क्लास है 27/11/1967। बीच में से काटे नहीं। और ये जो मेले ऐसे होते हैं, ये वास्तव में बच्चे समझ सकते हैं कि मेले में कोई गोल्डन एज नहीं बनते हैं। मेले में और ही आयरन एज बनते हैं, अर्थात मैले बनते हैं। क्यों? एक तो नदियों में स्नान करने जाते हैं, पानी की नदियों में, तो आत्मा थोड़े ही पावन बनेगी। शरीर धोने जाते हैं। दूसरी बात, उन मेलों में कोई भगवान बाप आते हैं क्या? नहीं, वो तो नदियों के मेले होते हैं। तो हाँ, बच्चों को अभी मालूम हो गया है कि बरोबर ये जो भी अनेक प्रकार के मेले होते हैं, चाहे वो गंगा यमुना का मेलो, इलाहाबाद में मेला लगता है ना, नाम रख दिया है इलाहाबाद। अब वहां कोई अल्लाह थोड़ी होता है, नदियां इकट्ठी होती हैं। क्योंकि ये मेले तो मशहूर हैं भक्ति मार्ग के, और असली मेला एक ही भक्ति मार्ग में गाया जाता है। कौन सा? और मेले बार बार गंगा सागर एक बार, तो वो भी गंगा सागर का जो मेला लगता है भक्ति मार्ग में, वो भी हर साल लगता है। वो तो जड़ सागर है और जड़ नदियां इकट्ठी होती हैं। वो चैतन्य ज्ञान सागर थोड़ी होता है। तो 2500 वर्ष में जो मेले मलाखड़े लगे हैं, वो तो जब तमो प्रधान कलयुग होता है तब शुरू होते हैं। तो देखो, मेला तो एक ही मशहूर है भक्ति मार्ग में, जिसे कहते हैं गंगा सागर का मेला, परंतु वो तो यादगार है। अभी संगम युग की यादगार, जब पुरुषोत्तम संगम युग में लंबे टाइम से, माना 5000 वर्ष से आत्माएं परमात्मा लग रही बहुकार। तो फिर कलयुग के अंत में कहा जाता है सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। और ये जो भक्ति मार्ग में मेले लगते रहे हैं सैकड़ों साल से, वो सुंदर तो नहीं होते हैं ना।
अरे सुंदर मेला तो तब कर दिया जब सदगुरु मिले। और कहते हैं एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त। तो जब एक सदगुरु तो बाकी गुरु सद हुए क्या? सत माने सच्चे, बाकी तो झूठे हो गए ना। तो उन मेलों में वो आते हैं गुरु लोग, गुरु मिले। तो गुरु और सदगुरु कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे। तो क्या गुरु लोग तारे? हिस्ट्री क्या कहती है? कोई पार गया? नहीं, पार तो कोई भी नहीं गया। इस दुनिया की आबादी तो बढ़ती रहती है ना। तो ऐसे पार जाते रहे तो दुनिया तो खाली हो जाएगी। हाँ, तो वो तो सदगुरु एक ही है। तारे पार लगाए, बाकी गुरु तो बोरे डुबोने वाले हैं। तो देखो बरोबर है, ये गुरु लोग तो अथाह हैं, अनेक गुरु हैं। और सभी गुरु खुद भी डूबते जाते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। और डूबते किसमें हैं? अरे वही विषय वैतरणी नदी। क्योंकि खुद भी तो जन्म उसी विषय वैतरणी नदी से लेते हैं ना। इसलिए इनको श्रेष्ठाचारी नहीं कहा जाए। है श्रेष्ठाचारी कब कहा जाए? है वो सदगुरु श्रेष्ठाचारी जो भ्रष्ट इंद्रियों के विषय विकार से जन्म न ले। तो कोई दुनिया में ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता तो गायन क्यों है? जब सदगुरु मिला दलाल है, गायन है तो जरूर इसी संगम युग के गायन है ना। तो वो सदगुरु स्वयं भी उस विषय वैतरणी नदी से पार होने वाला है और पार करने वाला है कि खुद डूबने वाला है। तो देखो सदगुरु को तो भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाएगा। भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने वाला, परंतु ये तो मनुष्य को मालूम ही नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट है ना, प्रजातंत्र गवर्नमेंट है, कौन सा तंत्र? प्रजा के द्वारा बनाई गई प्रजातंत्र गवर्नमेंट, राजाओं की गवर्नमेंट नहीं है। अंतर क्या है? वो गवर्नमेंट प्रजा ने बनाई और राजाओं की गवर्नमेंट बाप आते हैं तो राजयोग सिखा के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनाते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है प्रजा के ऊपर प्रजा की राज्य करने वाली, वो तो है ही रिलीजियस, माना रिलीजन कोई नहीं मानती।
धर्म को मानती है क्या? कह देते हैं क्या हमारा तो धर्मनिरपेक्ष शासन है, हम किसी धर्म की अपेक्षा नहीं करते। तो वो तो कुछ भी नहीं जानते हैं, है? धर्म की बातों में कुछ जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? तो वो अपेक्षा ही धर्म की नहीं करते, उन्हें दरकार ही नहीं धर्म की। तो बताया उनकी बुद्धि में क्या रहता है और तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है? तुम्हारी बुद्धि में एक सद्धर्म की स्थापना करने वाला रहता है और उनकी बुद्धि में तो आर्य समाजियों की जो गवर्नमेंट है ना, प्रजातंत्र गवर्नमेंट, वो तो जन्म जन्मांतर जो जो धर्म आए 2500 वर्ष से उनमें कन्वर्ट होते रहे और फिर जब कोई नया धर्म पिता आया तो वहां कन्वर्ट हो गए। तो नए में कन्वर्ट होते गए और पुराने से श्रद्धा हटती गई। तो उनकी तो किसी धर्म पर श्रद्धा पक्की बैठती ही नहीं है। तो अंत में क्या कह देते हैं? कोई धर्म के ऊपर हमारी विश्वास नहीं। अच्छा, तो ये सब धर्म जो हैं इनकी हमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई दरकार नहीं, ये बुद्धि में रहता है। उनके बुद्धि में रहता है कतर। क्या कि भाई कोई भी रास्ता मिले, उल्टा या सीधा, सच्चा या झूठा, तो बस धन कमा लें, है? और मौका लगे तो इस गवर्नमेंट को भी कैंची लगाए दे। गवर्नमेंट को भी मुंह से लेते हैं ना। हाँ, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी प्लानिंग करती है, बड़े पैसा खर्च करती है, नई नई प्लानिंग। और ये बिचौलिया गवर्नमेंट चलाने वाले सरपरस्त सारा हड़प कर जाते हैं। वो प्लानिंग बार बार बनाते रहते हैं, बार बार प्लानिंग फेल होती रहती है। तो करप्शन होती है ना बच्ची यहाँ इस प्रजातंत्र शासन में। और तुम देखो कितने रायल हो, आलीशान। बुद्धि में तुम्हारे अभी क्या है? तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी अभी हम जो पतित हैं, है? इस दुनिया में जितने भी पतित आत्मा हैं, चाहे मनुष्य मात्र हो चाहे प्राणी मात्र हो, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब प्राणी है ना, सब पतित हैं। इन सब को पावन कैसे बनाए, है? और हम पावन कैसे बने, ये तुम्हारी बुद्धि में है। अभी ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा इस भारत में या विश्व में भी नहीं होगा कैसा जो ये सोचे कि हम कैसे पवित्र बने, पावन बने, और सारी दुनिया के जो भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, वो कैसे पावन बने, सबको पावन बनाएंगे। तो जिसकी बुद्धि में ये ख्याल होगा, किसकी बुद्धि में? जिसकी बुद्धि में, जिनकी बुद्धि में नहीं होता। क्यों? कोई एक ही है आत्मा, ऐसा मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली मनुष्यों के बीच, जो इस मनुष्य सृष्टि का बाप है।
तो बाप को तो पूरे परिवार का ध्यान रखना होता है ना। हाँ, तो जिसकी बुद्धि में ये ख्याल होगा, एक की बुद्धि में, कि अभी हम इस विश्व को, सारे विश्व को, आम सारे विश्व को और खास सारे भारत को हम हेवन बनाते हैं। क्या करते हैं? हेवन नाम क्यों दिया? अरे ये जो जितने भी धर्म संप्रदाय फैले हुए हैं ना, और इनके आधार पर जो भी गवर्नमेंट चल रही है ना दुनिया में, है, इन सब के ऊपर जीत पावेंगे, विन करेंगे, है, तब हेवन बनेगा। तो हम हेवन बनाते हैं जिसकी बुद्धि में ये ख्याल होगा। अच्छा, अभी विश्व को हेवन बनाते हैं। अभी क्यों? पहले क्यों नहीं बुद्धि में ये विचार आया? कभी 2,000 वर्ष से या 5,000 वर्ष से बनाने की बात है भी? अभी क्यों? क्योंकि अभी तुम बच्चों को वो सदगुरु, वो सतगुरु, सच्चा गुरु मिला है। कैसा सच्चा गुरु? जो सबकी सदगति का रास्ता बताते हैं। अभी विश्व को हेवन बनाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और हेवन बनाने के लिए कितना पवित्रता भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। दुनिया में जितने भी और धर्म भी स्थापन हुए ना, और धर्म वालों की भी राजाई स्थापन हुई ना। चलो, धर्म पिताओं ने स्थापन नहीं की, लेकिन बाद में स्थापन हुई ना, तो उनके धर्म के फॉलोअर्स ने ही स्थापन किया ना, उन्होंने ही राज्य किया ना। तो उसमें निमित्त कौन बने? धर्म पिता पहले निमित्त बने ना। तो वो आत्माएं और उनके पीछे पीछे जो भी आने वाले होते हैं, धर्म पिताओं के पीछे पीछे फॉलोअर्स, वो पवित्र थे या अपवित्र थे? है? अरे वो आत्माएं जो आती हैं, धर्म स्थापन करती हैं और उनका सहयोग करती है, वो आत्माएं पवित्र थी या अपवित्र थी? अरे पवित्र थी। हाँ, अरे अपवित्र आत्माएं थोड़ी ही आई थी, तो देखो तो धर्म स्थापन किया है। उनका धर्म स्थापन हुआ पवित्रता की पावर के आधार पर। हाँ, तो पवित्रता तो चाहिए ना। दुनिया के सारे काम, क्या चाहे राजा ही स्थापन हो, चाहे धर्म स्थापन हो, चाहे कुछ भी हो, नई दुनिया बने या पुरानी दुनिया के ये राज्य बने, धर्म बने, सब कामों के लिए पवित्रता चाहिए। और देखो, तुम तो कहते हो कि हम हेवन बनाते हैं बाप की मत पर, तो हेवन में तो पवित्र देवताएं ही रहते हैं ना, है कि कोई अपवित्र रहते हैं? है? इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं क्या? नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि हेवन में तो डीटीज पवित्र रहते हैं, हाँ हेल में अपवित्र रहते हैं। हेल क्यों कहा? हेल माने भाग, उसमें तो आग जलती है। तो कौन सी आग? कोई काम विकार की आग जलती है, और उसके पीछे क्रोध विकार, वो भी तो आग ही है ना, क्रोध आग नहीं। तो वहां तो आग जलती है, जैसे कि हेल में रहते हैं। ये कॉमन बात है समझने की। क्या कि अभी है इस दुनिया में
जो भी धर्म है और उनके आधार पर जो भी राज्य स्थापन हुए हैं वो सब उनके फॉलोअर्स हेल में हैं या हेवन में, सब आग में जल रहे हैं, काम अग्नि में जल रहे हैं, क्रोध अग्नि में जल रहे हैं। और क्रोध आता है तो मारामारी करते रहते हैं, हिंसा करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं एक दूसरे राज्य के ऊपर। तो बताओ किसको गुस्सा भी करना है ना तो क्या कहते हैं, यू गो टू हेल, ऐसे कहते हैं ना। कभी किसको ऐसे नहीं कहेंगे यू गो टू हेवन। गुस्सा करेंगे तो क्या कहेंगे, गो टू हेल। तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बुद्धि में है कि हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुरुष माने आत्मा के अर्थ ये कर रहे हैं, हेवन में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो गो टू हेल, कोई ऐसे नहीं कोई जा सकते हैं। कैसे, जैसा तुम आत्मा के लिए पुरुषार्थ करते हो तो कैसे जाते हैं, देहभान में रहते हैं तब जाते हैं कि आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करते हैं तब जाते हैं, देहभान में रहते हैं तो हेल में जाते हैं। फिर ऐसे गुस्से से कह देते हैं गो टू हेल। ऐसे कभी किसको प्यार से नहीं कहेंगे, क्या गो टू हेवन, प्यार से गो टू हेवन भी नहीं कहेंगे और प्यार से गो टू हेल भी नहीं कहेंगे। जब क्रोध आता है तब कहते हैं गो टू हेल, क्योंकि हेवन और हेल का किसको पता ही नहीं है कि हेवन कब होता है, कैसे होता है, हेवन कौन बनाता है, किसके द्वारा बनाता है, कौन सा धर्म निमित्त बनता है, कोई को पता नहीं। और हेल का भी किसको पता नहीं है, ये कब स्थापन हुआ है और कब तक चलेगा, जानते ही नहीं है। हेवन किस चीज का नाम है, और हेवन को नहीं जानते तो हेल को भी नहीं जानते किस चीज का नाम है। जब बैठ के किसको समझाओ तुम बच्चे, तब उनकी बुद्धि में बैठे। क्यों, देरी से उनकी बुद्धि में क्यों बैठता है? क्योंकि वो हेवन में जितनी जल्दी गए होंगे तो उतनी जल्दी बैठेगा, और देर में गए होंगे, पढ़ाई है ना। क्या हेवन में जाने की पढ़ाई कौन पढ़ाते हैं? वही सदगुरु पढ़ाते हैं। तो जो हेवन में जाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं उस पढ़ाई को बाद में सुना होगा, ध्यान दिया होगा, तो बाद में जाएंगे या पहले आएंगे? बाद में जाएंगे। तो देरी से इसीलिए उनकी बुद्धि में बैठता है कि हेवन को दिए हैं लाखों वर्ष शास्त्रों में, कि हेवन को हुए तो भारत में जो पैराडाइज था क्रिश्चियंस समझते हैं उसको लाखों वर्ष हो गए। कुछ क्रिश्चियंस कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में हेवन था, डीटीज का राज्य था।
तो इतना लंबा टाइम हेवन को भी दे देते हैं और हेल को भी दे देते हैं। देखो, जब हेवन को लाखों वर्ष, तो हेल को भी तो बहुत हो गया ना, क्योंकि हेल एंड हेवन में भी बीच में तो आते हैं ना। हेल और हेवन दुनिया में यही दो चीजें हैं। हेवन माने सुखी ही सुख में, और हेल माने वो तो बाहर जल रहा है, आग ही आग है, तो उसमें तो दुख ही दुख होगा ना। तो जो बीच में आते हैं ना, तो हेवन कहा जाता है गोल्डन एज को, है? और हेल कहा जाता है आयरन एज को। तो बीच में कौन सी एज होती है? बीच में कहेंगे सिल्वर एज और कापर। कापर भी तो होते हैं ना, है? सिल्वर का रंग कैसा होता है? सफेद, और कॉपर का लाल। क्यों? क्योंकि कॉपर की दुनिया में आते हैं तो काम और क्रोध से लाल लाल चेहरा हो जाता है ना। हाँ? तो ये सभी बातें है, तुम बातें अंगे अखरे रे, माना तिथि तारीख सहित बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हो, बता सकते हो कि लाखों वर्ष की बात नहीं है, 2500 वर्ष पहले है ये कॉपर एज शुरू हुआ। क्रोधाग्नि और कामाग्नि। तो अग्नि तो लाली होती है ना। हाँ? तुम अच्छी तरह से समझ भी सकते हो, समझा सकते हो। और तो कोई भी दुनिया में नहीं है तो समझे और समझाए। अच्छा, अभी तो हेवन नजदीक है? जब हेवन से हेल में आए थे तो क्या कहते थे? क्या कि अभी हेवन नजदीक है? नहीं, मेरे को लाखों वर्ष लगाए दिए। हेवन में जाने के लिए क्या करना चाहिए? नजदीक है तो कुछ करना चाहिए कि नहीं है? ये भी तुम बच्चे जानते हो, परंतु बाप कहते हैं कि नहीं है, तुम बच्चे भी एक रस नहीं जानते हो, एक जैसा जानते हो नहीं। अगर एक जैसा जानते होते तो क्या करते? एक जैसा पुरुषार्थ करते। तो एक रस नहीं जानते हो तो एक रस पुरुषार्थ भी नहीं करते, है ना? क्योंकि जब निश्चय होता है ना, है, जब वो बाप ने हेल को हेवन बनाया है और हेल को विनाश दिखलाया, हेवन का साक्षात्कार कराया। क्या कराया कि नहीं? पहले किसी एक को ही कराया होगा ना। हाँ, किसको? हाँ, दादा लेखराज ब्रह्मा को साक्षात्कार कराया। तो ये बाबा ने अपनी हिस्ट्री समझाई ना बच्चों को। कौन से बाबा ने? ब्रह्मा बाबा ने अपने साक्षात्कारों की हिस्ट्री समझाई। हाँ, तो क्या देखा साक्षात्कार में बाबा ने?
हेल का विनाश दिखलाया है? और हेवन का साक्षात्कार कराया, कराया ना। हाँ? अब ये तो पता नहीं कि ये हेवन कब स्थापन होगा, पक्का पता है? पक्का पता है? ऐसा क्यों कहा कब स्थापन होगा? है? अरे बाप ने तो समझा अभी मिलेगा। कौन से बाप ने समझा है? अरे कौन से बाप ने समझा कि अभी मिलेगा? हेवन उधर हाल में बैठा है। हाँ, कौन से बाप ने समझा? अरे कोई नहीं लिख पा रहा है? बाप, हाँ शिव बाबा ने समझा, बाप ने समझा अभी मिलेगा। अच्छा, अभी मिलेगा, बाप ने शिव बाबा ने समझाया है। शिव बाबा की बुद्धि में अगर ये बैठा है कि अभी मिलेगा, तो 100 साल का संगम युग क्यों दिया? अरे अभी मिलेगा बस हेवन मिल गया, तो फिर 100 साल के संगम की जरूरत है नहीं है? अच्छा, शिव बाप ने समझा कि अभी मिलेगा। अरे कौन से बाप ने समझा? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, उसको जब ज्ञान मिलता है मैं आत्मा हूं और आत्मा का बाप परम पिता इस सृष्टि पर है, हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, तो उनकी बुद्धि में बैठा क्या कि अभी क्या मिलेगा है? हाँ, अभी मिलेगा। शुरुआत में जब देखा बोला अभी मिलेगा, खुशी में आ गए ना। कौन? ब्रह्मा बाप भी खुशी में आ गए, नहीं आए? हाँ, दादा लेखराज भी खुशी में आए कि नहीं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बाप ही है ना, कि सिर्फ अम्मा है? वो क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो किसको समझते हैं? ब्रह्मा को ही माता समझ लिया, ब्रह्मा को ही पिता समझ लिया। तो समझा शुरुआत में कि अभी मिलेगा। अरे फिर क्या करेंगे? है? अभी स्वर्ग मिलेगा तो फिर ये नरक तो खत्म हो जाएगा है? ये रह जाएगा क्या? ये खत्म हो जाएगा। जब इनको आग लगती है तो हमारा ये जो कुछ भी लाख है, लाखों लाख, तो ये सभी खत्म हो जाएगा है? तो झट मालूम पड़ गया ना कि अभी ये सब हाँ अभी जल्दी ही स्वर्ग आया कि आया, और ये नरक की दुनिया में आग लगेगी, सब खलास हो जाएगा। तो बस निश्चय बुद्धि हो गया है, फट से निश्चय बुद्धि है। तो जब निश्चय बुद्धि हो गया तो देखो कितना चढ़ गया एकदम खुशी। क्या कहा? खुशी कब चढ़ती है? खुशी तब ही चढ़ती है जब पूरा निश्चय बुद्धि बनती है। अधूरा निश्चय बुद्धि तो अधूरी खुशी, आज है कल नहीं रहेगी। और पूरा 100% निश्चय बुद्धि कि हमारा बाप आया, बाप 100% निश्चय या 99% बाप के ऊपर निश्चय है? क्या कहेंगे? बाप तो बाप है, 100% बाप है। ऐसे थोड़े कहेंगे 90% हमारा बाप है और अम्मा हमारी बताती है 10% दूसरा भी है। ऐसे कोई कहेगा? कहेगा है? नहीं। तो देखो कहाँ हेल और कहाँ हेवन।
खुशी तो चढ़ेगी ना, है ना? तो ख्याल आएगा ना, अरे ये सब जो लाख है, लाखों लाख, ये क्या करेंगे? है? या 8, 10, 12,000, 15,000 या जिसके पास जो भी है, ये क्या करेंगे? ये है भागीदार को दे दिया। क्या? ये लाख की जो भी दुकान थी, लाखों लाख की, वो किसको सौंप दी? भागीदार को दी। समझा ना? सोचा उनको दे दियो। हाँ, क्यों दे दियो? क्योंकि हमको तो अब कल क्या आने वाला है? स्वर्ग आने वाला है। और ये नरक की दुनिया तो, और इस दुनिया का जो भी लाख रुपया है, लाखों लाख जिसके पास जो भी धन संपत्ति है, वो सब खलास हो जाएगी। खलास हो जाएगी तो उनको दे दी। बोला ये तुम लियो। तो उस समय में ऐसी नफरत आ गई है कि चलो ले आए, है कितना भी देवे। अच्छा, वो लाख देवेंगे, 1.5 लाख रुपया देवेंगे, 2 लाख रुपए, चलो कुछ कमती दे देगा, भागीदार है ना, उसकी जो इच्छा हो जो दे दे। तो बस, अरे जाने दो, कुछ भी हर्जा नहीं है। तो सारी दुकान उनको सौंप दी, लाखों लाख। समझा ना? तो बाबा तो ख्याल आया ना, किसको? कौन से बाबा? हाँ, ब्रह्मा बाबा को ख्याल आया ना। अभी बाबा को उस समय भी ये ख्याल आया कि अभी ये विनाश आता है। अरे मिलेगा तो, परंतु कितना दिन हो गया देखो, 31 बरस तो हो गया। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा को तो नफरत आ गई ना। उस समय कब? जब साक्षात्कार हुआ और साक्षात्कार का सही संतोषजनक समाधान मिल गया ना, तो बस पक्का निश्चय हो गया। और इस दुनिया से, इस दुनिया की धन संपत्ति से क्या नफरत आ गई। तो पुरुषार्थ करने के लिए टाइम मिल गया ना। अब कल हेवन आने वाला है, ये दुनिया विनाश होने वाली है। तो टाइम की वैल्यू हुई या पैसे की वैल्यू हुई? टाइम की वैल्यू हो गई ना। कितना दिन हुआ पुरुषार्थ करते करते रहते। अच्छा, जब ये मिले सुख, ये पुरानी दुनिया की नफरत आवे, वैराग जिसको कहा जाता है, तो वैराग या नफरत, बात तो एक ही होती है। क्या? दुनिया से वैराग आ गया, माने क्या आ गई? नफरत आ गई। तो फिर क्या करें? तो वो उछल आवे, वो उमंग उत्साह की उछल देवे। क्योंकि ये तो जानते हैं ना बच्ची, तो कोई भूख तो नहीं रहता है ना। अभी अगर धंधा धोरी छोड़ दिया, दुकान छोड़ दी, भागीदार को सौंप दी, तो भूख मरते हैं क्या? भूख तो नहीं मरते।
शिव बाबा का कोई बन जाए तो फिर वो क्या भूख मरेगा क्या? किसकी बुद्धि में बैठेगी ये बात? निश्चय बुद्धि होगा तो उसकी बुद्धि में बैठेगा, और निश्चय बुद्धि नहीं होगा तो फिर धंधा दौरी में, तो धंधा दौरी में पैसे कमाने में, विनाशी कमाई करने में लगा रहेगा। तो अब शिव बाबा के बन गए तो भूख मरने की तो बात ही नहीं, कभी नहीं। तो शायद हम भूख न मरे, इसलिए कोई बाबा के माफिक उस समय में जिन्होंने किया है, जैसे बाबा ने किया ना नफरत उस दुनिया से, तो जिन्होंने भी किया उस दुनिया की धन संपत्ति मान मर्तबे से, तो जो भी गए हैं वो भागे सब सिंध से। कहां भागे? भागे ना। ये तो ऐसे वो होता है ना, ये गैया होती है? अरे शेर 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 आया, तो क्या गैया समझती है कि शेर आया? तो इनको पता है क्या? समझते थे? ये तो कोई काल आया हुआ है सिंध में, सिंधी लोग ऐसे समझने लगे। ये इतनी बछड़ा, इतनी गैया, ये सब इतनी ले जाते हैं। भक्ति मार्ग में शास्त्रों में दिखाया ना, एकदम ले जाते हैं। अब ये बुद्धि में नहीं बैठता है कि इतनी गैयों को, इतने बछड़ों को कोई एक मनुष्य है ऐसा कर सकता है क्या? मनुष्य कर सकता है क्या? हाँ, भगवान के लिए तो शास्त्रों में गायन है क्या कि उनके पीछे 16,000 गोप गोपियां पीछे पीछे भागे, वो ले गए दुनियादारी से छुड़ाई करके, अपना फालोर बना लिया। तो मनुष्य तो नहीं ऐसा कर सकता? कर सकता है। वो भी कौन से जमाने में? जहां अंग्रेज गवर्नमेंट का इतना सख्त शासन था, मनुष्य को इतनी ताकत ही नहीं जो ऐसे कर सके। भले खुद नहीं ले गए हैं, परंतु आए तो सही ना है? इतने सभी बछड़े गैया अपना घर बार छोड़ करके आए ना। कहां? हाँ, वहां सिंध हैदराबाद की बात। जैसे धनार के पास ये गऊओं का झुंड भाग गया। ये धनार है ना बच्ची, तो तुम बच्चों का जैसे धनार है। उसको गाते हैं कृष्ण की गैया थी, बछड़े थे। तो देखो वो धनार दिखाया ना, धनार माने धन वाला। अरे पहले तो यही लोगों को चलता था कि किसके पास कितनी गैया हैं, कितने बैल हैं खेती करने के लिए। बैलों से खेती होती थी ना। कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं, कितने ऊंट हैं। तो राजा के पास बहुत होते थे, तो राजा धनार हुआ ना। ज्यादा धन वाला माना जाता था या गरीब माना जाता था? धनार। तो धनार देखो दिखलाया, बड़े थे बड़ा धनार। अरे बाबा के पास चित्र रखा है ना, किसका? कृष्ण धनार का। तो चित्र तो निकाला है,
पर उस चित्र का किसी को ज्ञान तो नहीं है ना बच्चे, है? किसका ज्ञान नहीं कि वो धनार है, कृष्ण कौन है? बाबा को तो पता है क्या कि वो धनार कृष्ण मैं ही हूं, है? मेरे पीछे गईयां सब भागी। अच्छा, और किसी को तो पता नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। ये गईयां छोटी हों बछड़ियां या बड़ी हों, बछड़ा कैसे भागी? फिर रड़ियां मारते हैं ना, यहां कितना आवाज आते हैं, तो वो तो ये आवाज नहीं करेगी। कौन वो? माने कौन? अरे वो गैया आवाज करेगी नहीं, परंतु ये तो वंडर लगता है ना, ये इतनी सारी बड़े बड़े घरों की ये है ना, और ऐसे खाली हाथ भाग आई क्या? जैसे बाबा ने अपनी दुकान सारी छोड़ दी लाखों रुपए की, है? और सत्संग करने सिंध हैदराबाद में चला गया, ऐसे ही बाबा को फॉलो करने वाली ढेर सारी गईयां भाग आई खाली हाथ, बड़े बड़े घरों की। चाहती तो ढेर सारा उठा के ला सकती थी ना, हा? तो खाली भाग गई तो हल्ला नहीं मचेगा? बहुत हल्ला मचा, बात मत पूछो। हूबहू ऐसे हुआ है। कैसे? हाँ, जैसे कि रेल मारते हैं ना, अरे शेर आया शेर आया शेर आया, और गैया को खा गया, खा करके चला गया। इसलिए इतना देखो है, इस बात को लेकर के कितना नाम हो गया। अभी ये जो नाम हुआ है किस बात से? अरे शास्त्रों में कौन सा शास्त्र है जो बहुत सुनते हैं? उस शास्त्र का बहुत नाम है, और शास्त्रों को इतना नहीं सुनते हैं। हाँ, भागवत गीता नहीं सुनते हैं। गीता सुनने के लिए थोड़े बहुत लोग जाएंगे, 2-4 लोग। गीता का कथा होगी, गीता की होगा, तो भागवत सुनने के लिए ढेर सारा मजमा लग जाता है। कहाँ की यादगार? हाँ, इसी संगम युग की बाबा ने समझा ये हमारी यादगार है कि ढेर सारा नाम हो गया सिंध हैदराबाद में, है? इतनी गैयों को भगा ले गया, कन्या माताओं को। ये जो नाम हुआ तो नाम वाला हुआ या बदनामी हुई? क्या हुआ? क्या कहेंगे? अरे उस सिंधियों के बीच में सिंधियों ने क्या समझा? बदनामी की या नाम वाला किया? क्या किया? नाम वाला किया, हाँ, बदनामी की। तो जो आदि में हुआ सो अंत में होता है? क्या हुआ? बदनामी करने वालों ने बदनामी की, भगा ले गया, भगा ले गया, है? लेकिन नाम वाला हुआ या बदनामी हुई? शोहरत हो गई ना चारों तरफ। पहले कोई जानता था? पहले कोई नहीं जानता था। फिर क्या हुआ? वो नाम बाला हो गया, तो नाम हुआ। बदनामी कहें? नहीं नहीं, बाबा थोड़े ही बदनामी समझते हैं क्या? पहले तो वो भारत की बात थी, और अंत में क्या होगी? विश्व की बात होगी कि भारत की होगी?
अंत में सारे विश्व में, अखबारों में, रेडियो में, टीवी में है और इंटरनेट में क्या हुआ? बदनामी हुई है। बाबा बदनामी समझते हैं कि नाम वाला हुआ। जो नाम कोई नहीं जानता था दुनिया में, वो नाम फैल गया। तो बाबा नहीं बदनामी समझते। देखो आगे भी तो किया था ना। क्या किया था? अरे भगाया था ना। कब की बात बता बाबा ने बोली? आगे भी। अरे कब की बात बाबा ने बोली? आगे भी तो किया था ना। अरे कब की बात बोली? भगाया था ना। है? यानी क्या लिखते हैं? एक अक्षर में नहीं लिखा जाता है? आगे भी किया था। कब? सिंध में किया था। अरे बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। सन 67 की मुरली है। तो बाबा ने क्या आगे जो बोला, तो कब के लिए आगे बोला? अरे 5000 वर्ष पहले की बात बताई कि आगे भी तो 5000 वर्ष पहले यही किया था ना। गौओं को भगाया था ना। सिर्फ अंतर क्या हुआ? नाम बदल दिया। अभी दादा लेकर आज का नाम पड़ा और वहां कृष्ण का नाम डाल दिया शास्त्र में। तो नाम बदल दिया। नाम बदल करके किया है? नाम वाला किया या नाम बदनाम किया, जो भी समझो। कभी कोई रंज की बात नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कि नाम बदनाम हो गया, डाउन हो जाए? डाउन हुए है? कि खुशी चढ़ गई? खुशी चढ़ी ना। तो बाबा नहीं समझते हैं कि बदनामी हुई। ये तो और ही की खुशी की बात होती है ना बच्ची। क्या दुनिया में है ये जो बदनामी उड़ गई कि इतने कन्या माताओं को भगाता है, कोई राक्षस आया हुआ है या शेर आया हुआ है, खूंखार जानवर आया हुआ है हत्या कर रहा है, तो ये खुशी की बात हुई या ग्लानि की बात हुई, बदनामी की बात हुई? हाँ, बाबा कहते हैं मेरे लिए ग्लानि की बात थोड़ी हुई, ये तो खुशी की बात हुई। चारों ओर नाम बाला, वो जो कोई नहीं जानता था वो सब जान गए। खुशी से इनको है किनको, इन गैयों को अच्छे से संभाला। तो आदि में संभाला तो अंत में नहीं संभालते हैं? संभालते हैं कि नहीं? आदि में संभाला तो अंत में भी खुशी से संभाला। तो ये नाटक की सीन बनी बनाई है क्या? ये हूबहू रिपीट होती रहती है। उन्होंने लिख दिया है गीता शास्त्र में, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं। अरे मैं हर युग में नहीं आता हूं, 5000 साल में एक ही बार आता हूं, और कलयुग के अंत में 100 साल के लिए ही आता हूं। लेकिन उस 100 साल में चारों युगों की रिहर्सल होती है। तो चारों युगों की रिहर्सल होगी ना, तो बार बार प्रत्यक्षता होगी ना। देवता धर्म की भी प्रत्यक्षता होगी, क्षत्रिय धर्म की भी प्रत्यक्षता होगी, फिर इस्लामी बौद्धियों की भी प्रत्यक्षता होगी। और
जो लास्ट वाले धर्म हैं, छोटे छोटे धर्म पिता हैं, उनकी भी प्रत्यक्षता होती है। तो ये नाटक की सीन है बनी बनाई, हूबहू रिपीट होती है ना। इसमें और कोई क्या कर सकते है? ये बच्ची एक वंडरफुल है क्या? ये तो पढ़ते ये तो पढ़ते हैं कि गैया चराता था, फलानी को भगाया, गैया चराता था। शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, है? अभी गौशाला भी कहते हैं। तो सिर्फ क्या गऊओं को ही भगाया या बैल भी भागे? बैल भागे कि नहीं? बैल भी भागे। तो फिर बैलशाला क्यों नहीं कहते? गौशाला क्यों कहते हैं? है इसलिए कि गऊओं को पालने के लिए सुरक्षा पूर्वक शाला बनाई है, मकान बनाया है। भी मकान बनाए, शाला बनाई, गौशाला, वो बैलों को पालने के लिए बनाई क्या? नहीं। तो गौशाला का नाम बाला है, गौपाल कन्हैया कहा जाता है। किसको पालते हैं? किसकी गारंटी लेते हैं? गऊओं की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। बैलों को क्यों नहीं? हा? बैलों की गारंटी क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि बैल जो हैं, अब वो तो मेल है ना, वो साफ पुरुष दुर्योधन दुशासन है। तो वो तो कभी भी हमला करते हैं ना। हाँ, जुंग आई और हमला किया, तो उनको इकट्ठा रख सकते हैं क्या? ऐसे बुद्धू हैं बौद्ध धर्म के। बौद्धियों ने क्या किया? बड़े बड़े स्तूप बनाए हैं और उनमें बौद्ध लोग इकट्ठे रहने लगे। स्त्री पुरुषों को इकट्ठा रख दिया, तो विचार फैल गया ना। है? अपवित्रता आई या पवित्रता आई? बौद्ध धर्म में अपवित्रता आ गई, तो राजाई रही या खलास हो गई? राजाई खलास हो गई। तो देखो, बाप तो राजाई स्थापन करने आए हैं ना, तो गैयों को और बैलों को इकट्ठा रखेंगे क्या? नहीं। तो गौपाल कहते हैं, बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है, लिखते हैं क्या? गौओं के नाम लिखते हैं। जामवंती है? क्या गौ थी क्या? जामवंती ऋष की कन्या, वो गौ थी कि ऋषनी थी? अरे, गौ में ऋषनी में क्या अंतर होता है? गौ को लंबे लंबे चौड़े चौड़े बाल होते हैं क्या? काले काले नहीं होते। और ऋषनी को तो ऋषनी को तो हाँ, बड़े लंबे चौड़े बाल होते हैं। जैसे मनुष्यों की, पुरुषों की मुख में दाढ़ी मूछ होती है कि नहीं? हाँ, किस बात की निशानी? हाँ, काम विकार की निशानी है। वो काम विकार को छोड़ ही नहीं सकते, न मनसा ने, न वाचा में, न कर्मणा में। हाँ, कभी भी तैस में आ जाए, जुंग में आ जाए। तो बताया, देखो नाम रख दिया जामवंती। अब तो जामवंती नाम क्यों रख दिया? थी तो गैया ना। क्या लंबे लंबे बाल थे उसको? नहीं। दिखाते हैं कि ऐसी ऐसी कन्याएं माताएं भी भाग के आ जाती हैं जिनको बहुत है क्या विकारों की हविष चढ़ी रहती है। रात दिन वो होना लगा रहता है। तो बताया
वो जामवंत और वो उसकी बेटी जामवंती ह्यूमन थी ना। अरे मनुष्य थी या जानवर थी? मनुष्य थी ना, माता थी। तो कहते हैं फलानी को भगाया, तो क्या गौपाल हुआ? हाँ? गौपाल हुआ कि वो ह्यूमन गौ को पालन किया? क्या कहेंगे? हाँ? अरे भाई ह्यूमन गैया को पालन किया। तो अभी तुम बच्चों को सबको पालना देते हैं ना। हाँ। बाकी ये गपोड़े हैं सभी के गैयों को पाला है। तो आज लोग जो है गौशालाएं बनाते रहते हैं और गौशालाओं में बड़ी गौओं की परवरिश करते हैं, गौओं की पूजा करते हैं, गौओं को खिलाते हैं। अरे उन गौओं की बात नहीं है, किसकी बात है? किसकी बात है? गौ बड़ी सीधी सादी स्वभाव की होती है ना। तो जो सीधी सादी स्वभाव की सरल चित्त होती है ना कन्या माताएं, उनका नाम रख दिया है गौ। तो देखो गपोड़े पढ़ने के, ये गपोड़े शास्त्रों के पढ़ने से कोई फायदा थोड़ा ही होता है कि कृष्ण ने गौएं पाली। नहीं, ह्यूमन गौओं को पाला। ये बच्चों को समझाया जाता है कि मनुष्य जाते हैं शंकर के पास या शिव के पास, या शिव शंकर दोनों इकट्ठा कर दिया, और वहां जाकर के ऐसा पल्लू कर करके बेचारे वो ऐसा पल्लू करके शंकर के सामने, शिव के सामने बोलते हैं, भर दे झोली, भर दे झोली। ऐसे ऐसे कहते हैं ना। कहां की यादगार? कैसे झोली भर दे? स्थूल धन संपत्ति की बात है क्या? और भगवान आवेगा तो क्या रुपया पैसा बांटेगा क्या? रोटी दाल बांटेगा? जैसे वो सन्यासी लोग भंडारा करते रहते हैं, बड़ा भंडारा करते हैं ना, तो सारी दुनिया को निमंत्रण देते हैं, अखबारों में निकालते भंडारा होने वाला, आओ जिनको खाना हो सो खाओ। तो सब आते हैं, मुफ्त में खाते हैं, कुछ देते हैं, नहीं देते हैं। तो वो बात नहीं है, स्थूल झोली भरने की बात नहीं है। क्या है? ये तो ज्ञान रत्नों की झोली भरने की बात है। ऐसे ऐसे करते हैं, झोली भर दियो, झोली भर दियो। तो झोली कभी कैसे, झोली क्या भरेगा? इसमें कोई पढ़ने का है? तुम्हारे पास इसमें है क्या कुछ? नहीं, तुमको तो बरोबर ये पढ़ाई पढ़ना है। गोया ये ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। क्या कोई स्थूल धन संपत्ति से झोली भरने की बात नहीं है। हाँ, ये स्टूडेंट लाइफ है। बाबा कहते हैं ना, क्या सोर्स ऑफ इनकम है क्या? है? तो वो झोली भरती है। क्या सोर्स ऑफ इनकम है तुम्हारा? स्थूल धन संपत्ति नहीं, ये अकूट ज्ञान की धन संपत्ति जो है, जो अभी भगवान से मिलती है, यही जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी स्थूल रतन बन जावेंगे। अभी तुम जितना ज्ञान धन धारण करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, और फिर साथ में पढ़ेंगे तो सूम की तरह नहीं कि पढ़ लिया और अपने पास सूम की तरह रख लिया, नहीं, दूसरों को बांटेंगे भी। तो क्या होगा उसका रिजल्ट? जितना जो पढ़ेगा, दूसरों को पढ़ाएगा, तो फिर वो स्थूल ज्ञान वो रतन बन जाएंगे जन्म जन्मांतर के लिए।
तो पढ़ाई पढ़ना है, गोया अपनी झोली भरना है। तो ये स्टूडेंट लाइफ है, झोली भरती है। जितना जास्ती पढ़ा हुआ होगा क्या, उतना जास्ती झोली भरेगी। पढ़ा हुआ होगा तो क्या करेगा, उसका मनन चिंतन मंथन करेगा, तो फिर नया नया पैदा होगा कि नहीं। अरे मनन चिंतन मंथन करेगा तो अपने जन्म के बारे में जानेगा कि नहीं, जानेगा। तो बहुत पढ़ा हुआ होगा तो बहुत झोली भर जाएगी। ओम शांति।